एक बार भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तब तक एक सिंह ने दहाड़ लगाई। दहाड़ गर्जना की। एक मृगी हिरनी पानी पी रही थी उसी सरोवर में जिसमें ये सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। सिंह की दहाड़ सुन करके उस मृगी ने छलांग मार दी। वो मृगी थी गर्भवती। छलांग मारी सिंह के डर के कारण। बीच रास्ते में ही उस मृगी का गर्भपात हो गया। उस पार जाकर के वो मृगी मर गई। भरत जी ने विचार किया मानवता दया दिखानी चाहिए, जीवों पर दया करो। उस मृगी के छोटे से बच्चे को पकड़ लिया, कहीं ये मर ना जाए, हाथ में लिया, आश्रम में ले आए। बढ़िया देखभाल करने लगे, यहाँ वहां से व्यवस्था करके भोजन की व्यवस्था उसकी करने लगे। अब देखो यहाँ काम हो गया, लेकिन मोह में ये भी फंस गए। मृगी का नन्हा सा बालक अब तो धीरे धीरे बड़ा हो गया, आश्रम में उछल कूद करने लगा। ये पूजा करने बैठे, माला जपने बैठे, सोई मृगी का बालक चाटने आ जावे। ये डांट लगा एक तरफ चलो, बेचारा शांत सामने बैठ जावे। धीरे 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 वो बड़ा हो गया। एक दिन वो मृगी का बच्चा सजातीय मृगों के साथ वन में भाग गया। पूरे वन में भरत जी ढूंढते रहे, नहीं मिला। जब नहीं मिला, उस मृगी के शावक के वियोग में ही प्राण त्याग दिए। तो दूसरा जन्म किसका हुआ? बोले दूसरे जन्म में ये भी मृग बने। आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे, आपका दूसरा जन्म भी वही होगा। लेकिन दूसरे जन्म में ध्यान रहा, इसलिए फंसे नहीं। तो जल्दी ही दूसरा जन्म पूरा हो गया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर पे मिला, ब्राह्मण बने। बचपन से ही उल्टे। तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। पिताजी कहे बेटा सत्यनारायण बांचो, तो ये जानते तो सीधी थे, बांच उल्टी देते थे। पिताजी कहे गायत्री मंत्र पढ़ो, पढ़ते तो जानते तो सीधा थे, पर पढ़ उल्टा देते थे। इसलिए पिताजी ने नाम ही रख दिया बड़ा जड़ है, जा तेरा नाम जड़ भरत है। बोले क्यों? बोले अगर सत्यनारायण में बसेंगे तो कल रामायण कहेंगे। लो पिताजी के रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ ली तो पिताजी कहेंगे बेटा भागवत बांचो, भागवत बांचेंगे तो पिताजी कहेंगे ब्याह कर लो। आफत हो जाएगी, माया में फंस जाएंगे। इसलिए न रहे बीन न बजे बांसुरी, बोलो सीताराम। पढ़ाई नहीं। 4 भाइयों में सबसे छोटे जड़ भरत जी। पिताजी तो चले गए जल्दी। अब भाभियां इनसे बड़ी नाराज, क्योंकि काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के। करते धरते कुछ नहीं, दिन भर पाते हैं और सीताराम भजन करते हैं। भाभियां इतनी हैरान। भाभियां अपने पतियों को बढ़िया रोज बादाम का हलवा, गाजर का हलवा, घी डालकर, थोड़ा खोवा मावा मीठा डालकर खवाती। फिर भी उन भाभियों के पति एकदम 1.5 हड्डी से सूखी न करिया, और इनको सूखी रोटी देती हैं, कुछ नहीं ठीक ठाक देती। फिर भी ये 2.5-3 क्विंटल के। एक दिन भाइयों ने कहा कुछ करते धरते नहीं, कम से कम खेती रखाओ, कम से कम खेत तो देखो। अब खेत लगाने के लिए जड़ भरत जी गए, जो आज्ञा भाइयों की बात मानकर। तो खेत में जाकर बैठ गए, झोपड़ी बना दी और खेत में जाकर विराजमान भये। बगल वाला एक किसान गाय माता को लठ से पीट रहा था, भगा रहा था। उसके खेत में गाय आ गई थी। तो इन्होंने कहा क्या हुआ भैया, हमारे खेत में गाय आ गई, हम भगा रहे हैं महाराज जी। अच्छा भगाओ मत, हमारे खेत में भेज दो। आए थे रखवाली को पूरी गौ माता का निमंत्रण कर दिया। 8-10 हजार गौ माता खेत में 2.5-3 घंटा में साफ खेती स्वाहा। और जड़ भरत जी इतने परमहंस, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। पूरी गौ माता को, आओ गौ माता आप भी राम के राम का खेत। एक रात में ही पूरी महाभारत सी हो गई। सुबह भाई जब भाई देखने आए कि चलो खेती रखी होगी, रखवाली ठीक होगी, भाई बैठा है। जब सुबह उनके भाई वापस आए तो 400-500 गैया बीच में बैठी रहे, मस्त आनंद से बढ़िया पागल लेती हुई। ये क्या है भैया? कुछ नहीं, गौ माता है जिनके पीछे गोपाल भागे। अरे गोपाल तो ठीक है, जो बताओ भाई खेती बर्बाद क्यों करवा दी? भैया हमने नहीं की, गाय माता का 1-1.5 घंटा के लिए निमंत्रण कर दिया था। इतने नाराज भय भाई कि तुम किसी काम ही के नहीं, भगो यहां से। जड़ भरत जी बोले और बढ़िया रहा, अब कम से कम कोई नाता रिश्ता तो नहीं है। सोई घर छोड़कर चले गए। देखो ये दुनिया तब तक आपको अपना मानेगी जब तक तुम किसी काम आते रहोगे। जब समझ जाएगी कि किसी काम के नहीं हो तो ये टिकट कटा करके भगा देगी। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अब तो परम विवेकी श्री जड़ भरत जी महाराज पैदल चलने लगे मस्त। तो जड़ भरत जी महाराज मस्ती में मस्त। उसी समय एक चोरों के सरदार के कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उसने काली माता को मन्नत की कि अगर संतान होगी तो हम एक मानव की बलि चढ़ाएंगे। भगवान की कृपा से पुत्र हो गया। अब मानव की बलि किसकी चढ़ावे
तो चोरों को कहा जो पागल आगल मिले उसी को पकड़ लाओ। तो और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी ही फंस गए राउंड में। और दुनिया वालों को प्रभु का प्रेमी पागल ही नजर आता है। अच्छा, लेकिन जो प्रभु के प्रेमी होते हैं उन्हें दुनिया पागल नजर आती है। जड़ भरत जी प्रायः पागल नजर दिखे पर थे नहीं। तो चोरों ने जो है जालाल डाला कि चलो हमारे साथ। जड़ भरत जी बोले चलो। लिबा गए, बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ खवाया। तो जड़ भरत जी ने कहा कि बड़ा स्वागत हो रहा है, आज तक नहीं हुआ, घर में नहीं हुआ इतना तो स्वागत। तो जब जड़ भरत जी को चकाचक घी से लपलपाता हुआ मालपुआ पवाया तो जड़ भरत जी बोले आहा। तो फिर धीरे से चोर बोले कुछ देर में होगा स्वाहा, क्योंकि बलि चरनी है तुम्हारी। बोले इसीलिए मालपुआ खवा रहे। तो बोले क्या फ्री में खवा रहे? जैसे मालपुआ तुम लपालप 20-25 सटका गए वैसे ही गला कटना है। जड़ भरत जी ने विचार किया, चूंकि जड़ भरत जी ब्रह्म ज्ञानी, आत्मा को ना कोई काट सकता, न मार सकता, न जला सकता, न कोई बहा सकता। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। तो बोले हम तो मरेंगे ही नहीं, मरेगा तो शरीर। मां भद्रकाली के मंदिर में जाकर गए, गर्दन में हल्दी वल्दी लगाई चोरों के सरदार ने, और तलवार कृपाण निकाल कर काटने के लिए मां भद्रकाली का ध्यान किया ही कि मां भद्रकाली ने विचार किया कि एक ब्रह्मज्ञानी की हत्या हमारे मंदिर में हो जाएगी तो बड़ा पाप लगेगा। फिर क्या, तत्क्षण भद्रकाली मैया मंदिर के अंदर प्रकट भई, सहसोच्चाट उच्चाटन करती हुई भगवती प्रकट भई और तलवार को चोरों के सरदार के हाथ से छुड़ाकर सब चोरों का वध कर डाला। मां भगवती अपने खप्पर को भर करके वरद हस्त के रूप में जड़ भरत जी के सन्मुख प्रकट हो गई। कहिए कैसे हैं? जड़ भरत जी कहे मां कुपुत्रो जायते, आपकी कृपा है, बस प्रणाम किया, ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आगे राजा रहुगण को उपदेश दिया। इस कथा का आशय भागवताकार ने क्या कहा भागवत में, एक मृग के संग के कारण मृग का चिंतन करते करते भरत जी मरे तो दूसरा जन्म मृग का होना पड़ा। अब तुलसीदास जी कहते भैया अब उनकी क्या गति होगी जो घर घर इलू इलू कर रहे हैं, जो घर घर प्यार कर रहे हैं, उनकी क्या गति होगी? अरे बोले उनकी गति नहीं, उनकी दुर्गति होगी। हनुमान जी को तो केवल राम दिखाई पड़ते, इतने तल्लीन श्री हनुमान जी राम राम में रहते, जब देखो तब सीताराम 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 सीताराम। एक बार नारद जी को बड़ी चिंता हुई तो नारद जी आए, महाराज आप एक बात बताओ, आप भगवान के सबसे बड़े भगत हो या हम या कोई और? हनुमान जी बोले भैया हम तो ज्यादा नंबर में पढ़ते नहीं है कि कौन 1 नंबर पे है कौन 2 नंबर पे है। आपको ज्यादा खुजली मची हो तो बैकुंठ चले जाओ, भगवान वहां एक रजिस्टर रखे, उसमें अपने भक्तों का वो नाम लिखे हुए हैं, जिसका पहले नंबर पे नाम हो जाए समझ जाना वो भगवान का सबसे प्रिय भगत है। नारद जी गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, महाराज हमने सुना है आपने अपने भक्तों का कोई रजिस्टर बना रखा। भगवान बोले बढ़िया सुना, सही बात, महाराज बुरा ना मानो तो दिखा दो। लो देखो, जैसे ही रजिस्टर का पेज खोला सोई पहले पेज पे नारद जी का नाम मिल गया। नारद जी तो फूले नहीं समाये, एकदम भीतर से बिल्कुल रसगुल्ला हो गया, पर पूरा रजिस्टर खंगाल मारा, हनुमान जी का नाम ही नहीं मिला। सुमन में सोचने लगे अपन तो फर्स्ट नंबर पे हैं, लगता है हनुमान जी ब्लैक लिस्ट में डले हैं, इनका तो नाम ही नहीं है, अपन तो पहले नंबर पे। भागे भागे आए हनुमान जी के पास। हनुमान जी बोले कहो नारद जी नाम देखो। हाँ देखो महाराज आपकी बड़ी कृपा हम पे, पहले ही नंबर पे हैं हम। पर बुरो ना माने तो एक बात बोले हनुमान जी। हाँ हाँ बोलो। आपको तो नाम ही नहीं है। भगवान बोले, हनुमान जी बोले नारद जी तुमने एक छोटी डायरी देखी? बोले नहीं, हमने तो रजिस्टर चेक करो। बोले वाह, भगवान के पास एक छोटी डायरी भी है, उसमें भी नाम लिखते हैं। अच्छा तो वो भी चेक करेंगे। अब भागे भागे फिर गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। महाराज हमने सुनो आपके पास भक्तों के नाम की कोई छोटी डायरी है, पॉकेट वाली? हाँ हाँ है, लो देख लो। जैसे ही पहला पेज खोला सोई नाम हनुमान जी का मिला, और पूरी छोटी डायरी खंगाल मारी, नारद जी का नाम ही नहीं।
नारद जी हाथ जोड़ के बोले महाराज ये बड़ा रजिस्टर और छोटी डायरी का मामला समझ में नहीं आया। बड़ी वाली रजिस्टर में हम फर्स्ट नंबर पे हैं और छोटी वाली डायरी में हनुमान जी फर्स्ट नंबर पे हैं। इसमें हम ब्लैक लिस्ट में हैं, रजिस्टर में हनुमान जी ब्लैक लिस्ट में हैं। आप बताओ ये कारण क्या है? भगवान मुस्कुरा कर बोले भैया नारद, जो हमारा भजन करते हैं उनका नाम हम रजिस्टर में लिखते हैं, जिनका हम भजन करते हैं उनका नाम हम डायरी में लिखते हैं। तो ये जो छोटी डायरी है इनका हम भजन करते हैं, ये हमारा नहीं करते। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं हे हनुमान जी आप हमें भरत के समान प्रिय हैं, भरत के जैसे हमें प्रिय हैं, धन्य है श्री राम जी। हनुमान जी की इतनी महिमा मंडन। बोले क्यों? पावन पवित्र नाम श्री राम जी के पवित्र नाम का जप करके हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर लिया। श्री राम जी का नाम बड़ा प्यारा है।